हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जीएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्योर कंपोनेंट्स की। प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसकी बात करेंगे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल विद स्टेट एंड प्रूफ दोनों तरीके से मिलेगा और इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो लास्ट वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, प्योर कंपोनेंट एक फीचर होता है, हमें जस्ट रिएक्ट से इंपोर्ट करना होता है, इसको यूज़ करना होता है, राइट। सो ये जो प्योर कंपोनेंट होंगे, ये वाला फीचर बस क्लास कंपोनेंट के अंदर लगेगा। फंक्शनल कंपोनेंट के लिए मेमो नाम से एक फीचर होता है, वो हम यूज़ करते हैं, राइट। वो बेसिकली एक हुक होता है, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़ कि प्योर कंपोनेंट होता क्या है। देखो, प्योर कंपोनेंट क्या करता है कि आपके कंपोनेंट की री रेंडरिंग को रोकता है। री रेंडरिंग मतलब कि बार बार उसको एग्जीक्यूट होने से। मान लो कि एक स्टेट के अंदर आपने नेम सेट करवाया अनिल, और एक बटन के क्लिक के ऊपर सेम नाम आप बार बार सेट करवा रहे हो और बटन की क्लिक के ऊपर बार बार क्लिक करे जा रहे हो, तो हर बार क्या होता है कि आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, चेक करता है कि स्टेट नहीं है या नहीं है, और उसके बाद में पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करता है। प्योर कंपोनेंट क्या करेगा, प्योर कंपोनेंट ये मैच करेगा कि क्या पहले वाला जो नाम था स्टेट के अंदर और जो अब डाला है दोनों सेम है या अलग अलग हैं। अगर दोनों सेम हैं तो वो री रेंडरिंग नहीं करेगा, दोनों अलग अलग हैं तो कंपोनेंट की री रेंडरिंग करेगा। आपको मैं दिखाऊंगा ये विद एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है और ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा क्लास कंपोनेंट के अंदर, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास और ये हो गया मेरे कंपोनेंट का नाम एक्सटेंड्स। पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका दिखाता हूँ कि नॉर्मल तरीके में कैसे काम करता है, बाद में ही आपको प्योर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नॉर्मली होता क्या, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, राइट। और जो हमारा ये रिटर्न है इसको डाल देंगे हम रिटर्न रेंडर के अंदर, राइट। इसी तरीके से हमारा बेसिकली एक क्लास कंपोनेंट बनता है और बिल्कुल तरीके से काम कर भी रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करता हूँ, उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर मैंने यूज करा, देन मैं बेसिकली यूज करूंगा सुपर, और सुपर के बाद में यहाँ पे डिफाइन करूंगा स्टेट दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे लूंगा लेट से मैंने लिया काउंट। काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी मैंने 1, राइट। और काउंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया इस तरीके से, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट प्रिंट करवाया, आपको यहाँ पे 1 दिख गया, दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन की क्लिक के ऊपर इस स्टेट को अपडेट करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट काउंट, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे हम, बेसिकली ऑन क्लिक इवेंट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एरो फंक्शन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर हम लिखेंगे काउंट प्लस, इसके अंदर क्या प्लस क्या होना चाहिए, राइट। ऑलराइट, पहले तो मुझे इसको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा ताकि काउंट वाली स्टेट अपडेट करवानी है, काउंट और इसके अंदर +1 हो जाए, राइट, +1। तो काउंट इस तरीके से तो आएगा नहीं, काउंट तो स्टेट है, तो इस तरीके से आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। अब ये क्या करेगा, अच्छा इसको हटा देता हूँ ना मैं यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिखे चीज़ें, और इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। तो ऑन क्लिक के ऊपर आपकी स्टेट इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोड आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कोड को भी के लिए कॉपी मत करो, वीडियो देख लो पहले, उसके बाद में आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही। यहाँ पे तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट वॉन लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चेक री रेंडरिंग, राइट। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको दिखेगा जैसे ही स्टेट अपडेट हो रही है तो हमारी ये री रेंडरिंग भी चल रही है। यहाँ पे आप इसके अंदर इंक्रीज देख पा रहे होगे, थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, राइट, 5 and 6 and 7, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं स्टेट को अपडेट ना करूँ, जो सेम वैल्यू है ना वही अपडेट, अभी तो मैं इंक्रीज बाय 1 कर रहा था ना, अब मैं इसको इंक्रीज नहीं कर रहा, जो मैंने रखी थी पहले वैल्यू थी ना स्टेट के अंदर 1, उसी को मैं बार बार अपडेट करे जा रहा हूँ, देखो ये, राइट। या फिर और सिंपल करने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, हर बार 1 ही रहेगा उसके अंदर, राइट। तो अभी भी क्या होगा कि अपडेट हो रहा है,
जो हमारी रेंडरिंग है ये चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये जो रेंडर फंक्शन है ये बार बार कॉल हो रहा है, तभी तो कंसोल हो रहा है। सो ये तो सही तरीका नहीं है, बिकॉज स्टेट हमारी सेम है, और इससे क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, बार बार कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, राइट। और बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा और वो री रेंडर करेगा तो टाइम भी लेगा, राइट। सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो इसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, प्योर कंपोनेंट। तो प्योर कंपोनेंट आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो इस तरीके से प्योर कंपोनेंट निकाल लो, या फिर यहां से निकाल लो प्योर कंपोनेंट कुछ इस तरीके से, प्योर कंपोनेंट, राइट। सो मैं इसको इस तरीके से यूज करके दिखाता हूं आपको, दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब आप चेक करोगे, राइट, तो देखो जब आपने फर्स्ट टाइम करा तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर हुआ एक बार, अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये रीरेंडर नहीं हो रहा, बिकॉज इसने चेक कर लिया कि जो पहले वाली वैल्यू थी ना 1, वही दोबारा से अपडेट हुई है 1, तो इसीलिए मुझे कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करना, राइट। और राइट, तो हमें अब पता कैसे चलेगा कि सही से रेंडर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, यानी कि जो करंट वैल्यू है वो +1 कर सकता हूँ ना। अब मैं अब +1 करूंगा तो अब आप देखोगे कि हर बार जैसी वैल्यू चेंज हो गई, राइट, तो हर बार ये अपडेट कर रहा है, क्योंकि ये मैच कर रहा है। अच्छा, पहले वैल्यू 4 थी, अब क्लिक करने के बाद वैल्यू हो गई 5, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो उसको रीरेंडर कर दो, राइट, इस तरीके से। सो इस तरीके से बेसिकली आपका प्योर कंपोनेंट काम करता है। तो ये तो हो गई बात स्टेट की। अब हम प्रोप्स के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं, ऑल राइट। सो प्रोप्स के लिए यूज चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बेसिकली फंक्शन बनाना पड़ेगा, सॉरी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मैं बना लेता हूँ उसका नाम यूजर डॉट जेएस, राइट, या फिर काउंटर नाम से बना लो, जो भी आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सबका सब उठा के इसके अंदर रख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे ईजी रहे, कोड थोड़ा मुझे कम लिखना पड़े, राइट, और आपके लिए भी वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी तो आपको भी ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं बेसिकली कर देता हूँ यूज़र, और प्योर कंपोनेंट का जो एग्जांपल था, यहाँ से फालतू चीज़ें मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मुझे स्टेट चाहिए, ठीक है, बटन की क्लिक चाहिए, ये भी ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और मुझे इसकी रीरेंडरिंग भी नहीं देखनी, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से मैं नॉर्मल करता हूँ, राइट, यहाँ से रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ही लगा देता हूँ वापस से, तब कुछ वापस से सेटल कर रहा हूँ मैं, राइट। और दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। स्टेट बाहर अपडेट हो रही है। अब मैं यूज़र वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मुझे बटन नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मेरा बाहर से आएगा ना बटन, तो देन मुझे इसके अंदर स्टेट भी नहीं चाहिए। अभी के लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बस यूज़र कंपोनेंट, राइट। और इसके अंदर मुझे स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो डाटा आएगा वो बेसिकली पेरेंट से आएगा, तो मैं यहाँ से ये भी हटा सकता हूँ। एंड ऑल राइट, ये हमारा यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट रेडी होगा। अभी मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, सो जस्ट इंपोर्ट इट, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र, राइट। और अब हम यहाँ पे यूज़र को यूज़ कर सकते हैं। बटन हमारा हो गया, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम, H1 टैग को यूज़र, राइट, इस तरीके से। सो अब यहाँ पे आ गया यूज़र कंपोनेंट। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो ताकि मैं प्रोप्स पास कर सकूँ, जो मेरा यहाँ पे स्टेट है ना, काउंट 1 हो रहा है, इसको मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, राइट, एज एन प्रोप्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली काउंट, और काउंट के अंदर मैं भेज दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, राइट। और यहाँ पे जब मैंने भेज दिया तो मैं यहाँ पे अब प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रोप्स के जैसे रिसीव होंगे तो लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट प्रोप्स डॉट काउंट, राइट। और अभी के लिए प्योर कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों सिनेरियो में दिखा सकूँ, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, राइट। और अब देखिए, अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रीरेंडर होगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र कंपोनेंट चेक रीरेंडरिंग, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट हर बार रीरेंडर हो रहा है, आपको दिख रही है यहाँ पे वैल्यू, राइट, 3 हो गई। हर क्लिक करने के बाद एक वैल्यू बढ़ जाती है। सो दैट्स ओके, क्योंकि हर बार हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब अगर सिमिलरली मैं इसके अंदर सेम वैल्यू पास कर देता हूँ 1, राइट, कुछ भी वैल्यू अपडेट नहीं करता हूँ। अभी तक तो हमारी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही थी ना काउंट वाली, अब नहीं हो रही, प्रोप्स बिल्कुल सेम जा रहा है, बट स्टिल वो अपडेट हो रहा है सेम तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे
यहाँ पे मैं बेसिकली लिख दूंगा प्योर कंपोनेंट्स, राइट। सो जस्ट रिमूव रिएक्ट कंपोनेंट और यहाँ पे लिखो प्योर कंपोनेंट। अब आप देखना कि बस एक बार ही अपडेट होगा, एक ही बार रेंडर के अंदर आपको कंसोल लॉग दिखेगा जस्ट जब आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है, क्योंकि हर बार वैल्यू सेम ही है तो ये कॉल नहीं हो रहा। बट अगर आप इसको यहाँ से अपडेट कर दोगे +1 करके, तो अब हर बार वैल्यू चेंज होगी तो प्योर कंपोनेंट इसको अपडेट होने देगा, राइट। इस तरीके से ये आप देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे प्योर कंपोनेंट काम करता है। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग सुपर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या फंक्शन पास कर सकते हैं और सुपर चाइल्ड कंपोनेंट से जो हमारा सुपर पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने एक चाइल्ड से पेरेंट में करा था, सिमिलर तरीके से सुपर चाइल्ड से सुपर पेरेंट के अंदर भी आ जाएगा डाटा, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे तरीके आप यूज करना चाहो तो रिडक्स भी यूज कर सकते हो या फिर कंटेक्स्ट एपीआई भी यूज कर सकते हो, और अब रिएक्ट ने एक रिकॉल नाम से एक अलग से लाइब्रेरी बनाई है, उसका भी यूज कर सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना, राइट। सो इस वीडियो के अंदर भी तो बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए ना। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी प्योर कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए। बेसिकली इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट, कि क्या हम लोग प्योर कंपोनेंट ही यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इस तरीके की रेंडरिंग को रोकने के लिए, या फिर कुछ और यूज करते हैं, राइट। सो थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।